चलिए तो आज देखते हैं सम, विषम, अभाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याएं, इवन, ऑड, प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें दो का भाग चला जाए या दो के मल्टीपल कह लीजिए, वो सभी सब संख्याएं होंगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, दो के मल्टीपल, ये सभी सम संख्याएं हैं। ठीक है। अगर विषम कहें, ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स वो होते हैं जिसमें दो का भाग नहीं जाए। 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे कह सकते हैं जिसमें दो का भाग नहीं जाए, है ना। अभी आए प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स थोड़ा समझने वाली चीज़ है। प्राइम नंबर्स है, अगर कोई भी संख्या है, मान लीजिए 2, जिसके केवल 2 फैक्टर हों, जिसके केवल 2 फैक्टर हों, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, मान लो 4, 1, 2 और इसका 4 भी है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, है ना। प्राइम नंबर वो कहलाएंगे जिसके केवल 2 फैक्टर हों, जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, वो कहलाएगा प्राइम नंबर। तो इसमें जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। तो ऐसे ऐसे 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ज़्यादातर कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं, है ना। सबसे छोटा लेकिन सम प्राइम कौन सा है, यानी सम अभाज्य कौन सा है, तो वो 2 है, सम अभाज्य। और अब देखते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्या। ये वो संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ केवल 1 हो, जिसका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्त केवल 1 हो, वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। सह अभाज्य यानी 4 और 15, अगर इसका एचसीएफ निकालें तो 1 ही निकलेगा, है ना। जैसे 2 और 3, अगर इसका एचसीएफ निकालें अपन तो 1 से ही भाग जाएगा उसमें, यानी इनका एचसीएफ केवल 1 ही है, तो ये सह अभाज्य संख्याएं हो गई। क्या, सह अभाज्य संख्याएं। अब देखते हैं अपन भाज्य संख्या। जैसे अपन ने अभाज्य संख्या देखी थी, अभाज्य प्राइम देखे थे, उसमें क्या था, केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, वो संख्या खुद और केवल 1। लेकिन भाज्य संख्या वो होती है जिसके 1 से मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, जैसे 1, 2, 4, इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 1, 2, 3 और 6 खुद। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे तो वो हो जाएगी भाज्य संख्या। 8 हो गई, 9 के भी बहुत सारे फैक्टर है, 10 के भी बहुत सारे फैक्टर हैं, तो ये भाज्य संख्या हो जाएंगी। मतलब अभाज्य संख्या वो हो गई, प्राइम नंबर वो हो गए जिनके केवल 2 फैक्टर हों, एक तो 1 हो और एक वो खुद हो, ये हो गई तुम्हारी अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं वो हो गई जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी हो सकती है, तो ये भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आज अपन ने सीखा सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, है ना, ये सारी संख्याएं सीखी आज अपन ने।